जिला स्तर पर जो हमारे एसएसपीज और एसपी हैं वह भी हफ्ते में एक दिन या 2 दिन जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत करके और वहाँ पे जो उपलब्धि हुई है या जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं केवल अनुरोध कर सकता हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, हम कोई भी बात करने से पहले तथ्य पूरा उसका ठीक कर लें और उसके साथ साथ कोई भी बात अपनी जो कहने से पहले आंकड़ों पे बात करें। बिना आंकड़ों के या बिना तथ्यपूर्ण के कोई भी अगर हम बात करेंगे तो वो वेग रह जाएगी, उससे क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा। जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, उसका हल्का सा जिक्र करता हूँ। ऑर्गेनाइज क्राइम और कहाँ से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, तो जो साइंटिफिक एड्स कैसे इस्तेमाल करनी है उसकी भी पूरी व्यवस्था जो है वो हो रही है। बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो आने वाले समय में हो जाएंगे। हमारी एफएसएल की 3 तो रीजनल सेंटर्स बन गए हैं, पहले एक था 3 हो गई हैं। उसके अलावा हर रेंज पर भी बनाने की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक और चैलेंज जो आएगा वो आएगा पुलिस अफसर और जवानों की सोच विचार और उनके कंडक्ट के स्तर को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उसको ऊंचा बनाना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो पुलिस के सामने है और आने वाले समय में रहेगा वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं वो गलत हरकतों में रह रहे हैं, अपराध में भी कई लिप्त पाए गए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल पुलिस के लिए नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप अपने मीडियम के माध्यम से सभी जो अभिभावक हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि ये उनकी भी जवाबदेही है जो है कि वो अपने बेटा बेटी को अच्छे संस्कार दें, समझाएं और उनको अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह भी अपना इसमें सकारात्मक योगदान देते हैं, क्योंकि जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को वो सबसे पहले परिवार से मिलते हैं और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन से। बाकी भी मिलते हैं लेकिन वो अलग अलग जिंदगी के स्टेज पर मिलते हैं। ये दोनों बहुत बुनियादी चीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक की पुलिसिंग को हम ना आइसोलेशन में देख रहे हैं, मतलब कि पुलिसिंग को आइसोलेशन देखने से तात्पर्य ये है कि किस तरह से कोई घटना हुई तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन में देखा, उसके कॉजेज या क्या क्या है, उसके जो है कारण क्या, वो अच्छे से हम लोग नहीं देख रहे हैं। मेरा अनुरोध ये है कि पुलिसिंग को आइसोलेशन में ना देखकर हम उसको समेकित तौर पे देखें। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी समाज में अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा, हेल्थ का स्तर अच्छा होगा, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी स्टेट की अच्छी होगी, तो इन सब चीजों का सकारात्मक प्रभाव पुलिसिंग पर भी पड़ता है। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होने से पुलिसिंग पर पड़ता है। तो ये समेकित चीज को देखें और सभी जो समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उन सबको सकारात्मक योगदान देने के लिए हम प्रेरित करें, ताकि जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं या गरीबी रेखा से रहने वाले लोग हैं उनकी बातों की सुनवाई या उनकी बातों के उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको भी डिबेट डिस्कशन में लाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी का डिबेट डिस्कशन के आधार पर ही सोल्यूशन निकालने की परंपरा है। उसको लाने से क्या होगा कि समाज के अंदर एका आएगा और समाज में इंक्लूसिव जो ग्रोथ होनी चाहिए या जो इंक्लूसिव पुलिसिंग होनी चाहिए वो करने में सबको फायदा होगा। अंत में केवल 2 चीज जो है मैंने सोची आज, और पढ़ाई लिखाई तो ये सोचता है कि नहीं, कौन सी ऐसी बात 1 या 2 बात कही जाए जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़े, उनके स्वभाव पे पड़े, सोच विचार पे पड़े। तो 2 चीजें मैंने आज सोची, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो दूसरे लोग आपके बारे में स्वयं सोच लेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, समाज बहुत अच्छा बनता है उससे। उदाहरण जापान का समाज। और एक चीज, मान सम्मान चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। हमारी पुलिस में भी चाहे वो कनीय पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है या वो जवान है, मान सम्मान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मान सम्मान का प्रोटेक्शन करना इंडिविजुअल का भी कर्तव्य है और इंस्टीट्यूशन का भी और समाज का भी कर्तव्य है। ये मुझे आपको ब्रीफ करना था। अब आपको कोई मुझसे पूछना हो या कोई और बात है तो मैं आपके सामने हूँ। आप ये ना पूरा लिकर का जो हमारा प्रोहिबिशन का जो एक्ट है
उसको एनफोर्स करने के लिए मैंने पूरा आपको डेटा दिया, उसमें कोई कमी नहीं। आप एक चीज को थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर कि क्या परिवारों का इस चीज को या अपने लोगों को समझाने का कोई दायित्व नहीं है। मतलब हम बड़ा अफसोस होता है ये जब देखते हैं कोई जब घटना हो जाती है तो परिवार के लोग सामने आके कहते हैं कि हाँ साहब ये शराब पीने गया था, ये सब गया था। अरे जब वो शराब पीने गया तब क्या उनका फर्ज नहीं बनता एज एनलाइटेंड सिटीजन? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी या एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो भी हम कोई काम करेंगे, चाहे क्राइम का काम क्रिमिनल का हो, चाहे लीगल पॉलिसी का एनफोर्समेंट हो, चाहे इलीगल सैंड माइनिंग का हो, चाहे इलीगल लैंड का हो, इसका जो दायरा है वो बहुत विशालकाय हो जाता है। तो इसमें जो है पुलिस के साथ साथ और लोगों को भी आगे आना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मुझे पूरा भरोसा है तब कोई फिर जो है कमी नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इंटरनल जो मैकेनिज्म है पुलिस का या हमारा इंटरनल जो विजिलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए जो है वो है। हम अपने ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो हैं, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो जवान है, जिसकी भी जरा सी भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ हम डिसमिसल भी करते हैं। और बहुत जो एसएचओ है उसको बनाते ही नहीं, 10 साल तक उसको डिबार कर देते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें पुलिस का क्या क्या रोल है वो मैंने आपको बताया। जहाँ मुझे जो लगा कि भाई इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए, परिवारों का योगदान खास तौर से, वो मैंने हल्की चर्चा की। हाँ, अब आप पूछिए। अपनी जांच की रिपोर्ट वो लोगों ने बता भी दी है। पुलिस में जो भी जब्ती हुई थी तो उसका रेगुलर जो डिस्ट्रक्शन है वो लगातार होता रहता है। आज की तारीख में 95% हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, लेकिन ये कहा गया कि भाई कोई स्पिरिट के कुछ जब्ती थी, उस बात को लेके जो बात हुई। तो हमारी जांच के अंदर किसी भी थाना से इस तरह की बात सामने नहीं आई है, बल्कि अगर आप याद करें कि उसकी जांच जो चल रही है, अभी भी चल रही है जांच, और जो आगे जांच चली है उसमें किस किस गांव में कहां से लोगों ने मंगा के बॉर्डरिंग एरिया से और उसका उपयोग किया है, वह बात भी सामने आ रही है। फिर भी आपने जो प्रश्न उससे किया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलवा रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात आएगी हम लोग बिल्कुल छुपाएंगे नहीं, और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कह सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 सालों में जितनी ज्यादा कार्रवाई आईपीएस पर हुई है, आप मुझे इतिहास बता दीजिए, 20, 25, 30 साल का इतिहास बता दीजिए, तो आपका ये बात तो बेबुनियाद है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें जो हमारे ही विभाग के ऐसे अफसरान जिन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उसको भी अपने मतलब मन में रखना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी इस पे जांच जो है वो चल रही है, और उस जांच के बाद जो भी चीज सामने आएगी वो हम उस पे अपनी कार्रवाई कर देंगे। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सर, आदित्य कुमार मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आज की तारीख में आदित्य कुमार पर 2 केस है। बात आप कह रहे हैं गुमराह करने वाली बात, जो बात है, इसको मैं पार्टली सही मान रहा हूँ। पार्टली मैं इसलिए सही पार्टली मान रहा हूँ कि हमारा जो भी निर्णय है उस निर्णय की आप तारीखें चेक करके एक बार दोबारा मेरे पास आ जाए, आपको आंसर खुद मिल जाए। क्योंकि जब आप लोगों की जो विचार चलते हैं उस विचार को कंटेस्ट करना पूरे ग्रुप के लिए, मतलब पूरे ग्रुप में जब विचार चलता है, मैं नहीं समझता उसका कोई फायदा होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना, आप डेट चेक कर लीजिए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक कर लीजिए, आप उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चेक कर लीजिए ना, वो तो चीज छुपी हुई नहीं है। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिले। और एक पूरी बात देखिए, ऐसा है ना, हमारा फोन पर बहुत कॉल आती है, हम लोग बात सुनी और बहुत दिन तक इग्नोर भी करके रखा, लेकिन जब एक ऐसी का दुक्का बात सामने आई, तब आप ये मत भूलिए कि उसको ट्रैक भी मैंने ही किया, एफआईआर भी मैंने ही कराया कि नहीं कराया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां तक पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना जो प्रोफेशनल काम जैसा करना चाहिए था वह किया, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं हुई। और दूसरा, उस आप ही के रिपोर्ट में मैं पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा है कि, और मुझे भी जानकारी है, उसने तो बहुत लोगों को फोन किया,
तो एक मिनट, वाई ओनली पुलिस, वाई नॉट अदर ऑफिसर्स? ईमानदारी की बात भी तो होनी चाहिए ना, बस मैं इतनी बात कहूँगा। एफआईआर तो सर ईओयू ने किया था, उसमें इस बात का जिक्र था कि आप- की शिकायत एक मिनट क्लीन चिट आपने दिया था आदित्य कुमार को, आपने अपने कलम से क्लीन चिट दिया था। नहीं, किस चीज का क्लीन चिट? किस चीज का क्लीन चिट भाई? उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन चल ही रहा है उस मामले में, उसमें कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उसको चेक कीजिए पहले। अगर हाईकोर्ट जो है किसी सेक्शन के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए पहले, फिर दोबारा मुझसे बात कर रहे हैं। सर ईओयू की जो एफआईआर है और उस मामले में, उसमें इस बात का जिक्र है कि वो जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है उस आधार पर वो एफआईआर कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र है कि आपने भी एक शिकायत दी हुई है। तो ये आपका ये कहना कि आपकी शिकायत पर एफआईआर हुई है, ये फैक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए सुनिए, मैं बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। आप किसी भी लॉयर से या किसी प्रोफेशनल आदमी से ये पता कर लीजिए कि सोर्स इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्या कीमत है, और एक कोई जो एक आदमी अगर अपनी शिकायत लिख के दे रहा उसकी क्या कीमत है। इससे ज्यादा बात नहीं सर लेकिन डीआईजी राजीव रंजन के है। सर मैं पूरे भरोसे से कह रहा जी हूँ, सर। मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ कि उसके अंदर कई सारी चीजें थी। तो उन कई सारी चीजों के अंदर हमें जो चीज सामने आई है, तो हमने उस पर जो सीआईडी की रिपोर्ट है, क्योंकि किसी पे कार्रवाई करने से पहले शोकॉज कीजिएगा ना, सर। शोकॉज के लिए लिखा हुआ है फाइल पे, आपने पढ़ा नहीं इससे आप ऐसे सर एक बात है सर कोर्ट में आदित्य कुमार के वकील ने सवाल उठाया कि डीजीपी साहब के पास जब पहली बार कॉल आया उनके पास मैं आपको इसी बात को क्लैरिफाई करने की बात मैं कह रहा हूं। इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि पहले जांच होने दीजिए ना। आप जितना सोच रहे हैं और आप जितना आपके जहन में बातें उससे और ज्यादा हैं, इसलिए मैं अभी इस पर और ज्यादा बात नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको डेट की बात में भी सब कुछ कर लिया, आप चेक कर लीजिए। हम अपने क्रियाकलाप में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे होंगे। आप जोड़ घटाओ आपका हक है, आप कर सकते हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बात कह रहा हूँ, एक डेट चेक कीजिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक कीजिए, जो लिख के आया है वो चेक कर लीजिए, डिपार्टमेंट इलेक्शन उस पर हो ही रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं कह सकता हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। वो क्या बात सामने मैं कह रहा हूँ, सोच के ये अभी अंदाजे पर नहीं कहना चाहूंगा, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूँ। सर यू स्पोक ना सर कि अभी हम लोग यूपी भेजे टीम और जो भी हाँ, तो यूपी में और आरसीएन में दोनों फर्क है ना भाई। बट एट द सेम टाइम योर ईओयू इज आल्सो अप्रोचिंग सीबीआई। नहीं वो देखिए, एक बात मैं कह दूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसको हम तो कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई इफर्ट बट नहीं। पुलिस थाना के अधिकारी भी वहाँ पर थे, पुलिस भी थे, वो कर रहे थे नरसंडा के पास चंडी थाना। चलो वो एक अलग से हमें दे दीजिए, उसको भी देख लीजिए। जब मैंने इतना लंबा तो आखिर से जो उनके कप्तान है उन पे क्यों नहीं हुई? मैं बता रहा हूँ आप तो यार, मुझे बात तो कहने दो यार। तो आपसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ, आप भी सिलेक्टिव कभी कभी रहते हैं, उसको भी थोड़ा देखिए। नहीं आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ सिलेक्टिव नहीं हो सकते। नहीं भाई, दूसरी बात मैंने उदाहरण दिया है, वो यथार्थ है, आपके कहने लागने से नहीं होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ तथ्य सामने रखा है। तीसरी बात मैं ये भी कह चुका हूँ कि हमारी जांच पड़ताल चल रही है, और जब हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अरे जिसकी कोई लापरवाही या जिसका कोई कन्नाइवल सामने आएगा, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। 2 साल से अधिक का टेंडर आप बताइए। मैंने कार्रवाई का ब्यौरा दे दिया गया है, और बाकी इस पर मैं और कोई बात जो है और इसको ऐड करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये तो वाद विवाद का विषय हो गया ना, इसलिए इस पर बात नहीं और आगे हो सकती है। मैंने ब्यौरा पूरा किया, कितने लोगों हमने कार्रवाई की। सर एक सवाल वापस से अरे मैंने कह दिया भाई सर आपको। बात लेट मी कंप्लीट। इसमें और है कि इस संबंध में आपका भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें टाइमिंग का कहाँ हिसाब किताब है? था और है का मतलब अरे क्या होता भाई है सर? एक मिनट भाई, एक मिनट को, एक मिनट टाइम। उन्होंने उसको जब ट्रैप करके और रिकॉर्डिंग करके, तो उसी वक्त हमने अपनी टीम का गठन कर दिया। तो था और है में अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आप क्या समझ रहे हैं 5 मिनट में एफआईआर हो जाती है क्या? ऐसी बात मत कीजिए। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो अलग तरह से बात करती है, और जो इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल देता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है कानून में। तो मैंने इतनी सी बात का फर्क करने की कोशिश की है। अगर जो है भाई जो सोर्स इंफॉर्मेशन है वो एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। मैंने कम से कम, क्योंकि जो मेरे सामने बात है, मैंने अपनी बात लिख के बताया कि इस तरह की बात हो रही है। मैंने कौन सी चीज छुपाई इसमें? वो दोनों बातें हैं। अब चलो हो गया, आपने इंटेलिजेंस की बात जहां तक है वो भी सही है, कोशिश वो भी सही है,
लेकिन जो मैंने आपको बुनियादी बात कही वो एक कारण है, क्योंकि क्या है कि इतनी बड़ी आबादी में कहीं दूर से कोई आदमी चोरी छुपे जाके शराब पी के अगर वो बात फैल जाए या कहीं से चोरी छुपे लाके और वो कर दे, तो उसमें अगर जो है उसके परिवार के लोग या गांव के लोग या चौकीदार वगैरह खबर नहीं करेगा तो बात तो बढ़ ही सकती है। बस मैं इतनी बात कहूंगा, बाकी होने दी। करप्शन के बारे में आपने सीधा आपकी क्या राय है, क्योंकि पुलिस चलो मिली भगत का आरोप मुझे लगातार लगता है। एक मिनट, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो आप स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, मेरे पास इस वक्त अभी स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। हम जानकारी प्राप्त करके आपको वो बता देंगे। मसरख थाने में जो तखत गांव से तखत जो गांव है सर, जहां 7 लोगों की मृत्यु हुई है, वो मसरख थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। तो सर आप बताइए कि सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे शराब बिक रही है, लोग पी रहे थे, चलो जितनी कार्रवाई ऐसा द्वारा ना हो, आगे भी देख लेंगे सर ऐसा द्वारा ना हो, इसके लिए कुछ आप मूल मंत्र देके जा रहे हैं विभाग को सर? ऐसी घटना ले सकता है आपका, मैं तो बता रहा हूँ आपका, मैंने अभिभावक की बात आज क्यों की है? अरे अपने बच्चों का देख रेख भी क्या पुलिस करेगी क्या? आप अजीब बात करते हैं। सर वो पढ़े लिखे लोग नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट, मुझे पहले बात तो कहने दो ना अपनी। तो जो रोल जिस इंस्टीट्यूशन का है उसको तो मानना ही पड़ेगा, और बाकी हम लोग डिस्कशन तो जितना मर्जी कर लें उसका तो कोई अंत है नहीं। तो जितनी बातें मैं कह सकता था और जो मेरे पास चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है, जो कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी वो कार्रवाई पूरी क्वेश्चन सर कि अगर तभी मैंने बहुत सारी बता दी है, और फेलियर तो बहुत सारे हैं याद रखने वाले। पूरा मेरा 36 साल का कैरियर रहा है, बहुत से फेलियर। बतौर डीजीपी नहीं, बतौर डीजीपी हो सकता है, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको गिनवाई है, पूरी की पूरी उपलब्धियों का पूरी लिस्ट दी है ना। हाउ कुड यू इग्नोर दैट थिंग यार? फेलियर की बात तो पुलिस के अंदर आती रहती है, और मेरी जो लायबिलिटी है वो अलग अलग तरह की है। तो फेलियर की जहां तक बात है वो मैं आउटराइटली किसको मैं करूं वो मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूं ये कहने के लिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी याद रखने की बात है या कोई चीज है, पुलिस के अंदर ठीक है कुछ चीजें हैं अपनी, और पुलिस की नौकरी बहुत रिस्की नौकरी है।